संतोषी माता के व्रत की ये कथा एक अत्यंत विनम्र और धैर्यपूर्ण महिला के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका अटूट विश्वास अंततः उसके समस्त दुखों का अंत करता है। एक समय की बात है, एक वृद्ध महिला के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र अत्यंत परिश्रमी थे और घर की आर्थिक स्थिति को संभाले हुए थे, जबकि 7वां पुत्र कोई कामकाज नहीं करता था। माँ का व्यवहार अपने 7 पुत्रों के प्रति समान नहीं था। वह अपने 6 कामकाजी बेटों को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराती, लेकिन सबसे छोटे बेटे के लिए वो उनकी थालियों का बचा खुचा झूठा भोजन ही परोसती थी। वो भोला भाला पुत्र अपनी माँ के इस छल को नहीं समझ पाता था, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत समझदार और धैर्यवान थी। उसने एक दिन छुपकर ये दृश्य देख लिया और समझ गई कि उसके पति के साथ कितना अन्याय हो रहा है। जब उसने अपने पति को इस सच्चाई से अवगत कराया, तो पति ने अपनी माँ से स्पष्ट कह दिया कि वो अब परदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। घर से निकलते समय उसने अपनी पत्नी से संयम रखने और धर्म के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। पत्नी ने अपने पति की विदाई के समय कोई कीमती वस्तु तो नहीं दी, पर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथों की छाप छोड़ दी, जिसे वो अपनी यादों का प्रतीक मानकर धीरज रख सके। पति परदेश जाकर एक व्यापारी की दुकान पर काम करने लगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर वो देखते ही देखते एक सफल और नामी सेठ बन गया, लेकिन लंबे समय तक वो घर नहीं लौटा। इधर घर पर उस स्त्री की स्थिति दयनीय हो गई। सास और जेठानियां उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगीं। उसे जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा जाता, खाने के नाम पर उसे सूखी भूसे की रोटी दी जाती और पीने के लिए फूटे हुए नारियल में पानी दिया जाता। वो स्त्री इन तमाम कष्टों को हंसते हंसते सहन करती रही। एक दिन जंगल में लकड़ियां बटोरते हुए उसकी नजर कुछ महिलाओं पर पड़ी, जो एक मंदिर में किसी व्रत की कथा सुन रही थीं। उसने उत्सुकतावश उनसे पूछा कि ये कौन सा व्रत है। महिलाओं ने उसे संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है, कलह मिटती है और बिछड़े हुए प्रियजन वापस मिलते हैं। उसने संकल्प लिया और पूरे श्रद्धा भाव से संतोषी माता का व्रत करना शुरू कर दिया। वो हर शुक्रवार को पूरी निष्ठा से माता के मंदिर जाती और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाकर अपने दुखों को दूर करने की विनती करती। उसकी भक्ति से माता प्रसन्न हुई और उसके पति को स्वप्न में घर लौटने का संकेत दिया। साथ ही माता की कृपा से पति के व्यापारिक लेन देन का हिसाब भी जल्द ही चुकता हो गया और वो धन संपदा के साथ घर की ओर चल पड़ा। उधर संतोषी माता ने उस स्त्री को पहले ही बता दिया था कि उसका पति आने वाला है। उसने माता के कहे अनुसार लकड़ियों के गट्ठर तैयार किए और घर के आंगन में जाकर वही शब्द कहे जो उसे सिखाए गए थे। पति का आगमन हुआ और घर में सुख समृद्धि का पुनः वास हुआ। कुछ समय बाद उस महिला ने संतोषी माता के व्रत के उद्यापन का निर्णय लिया। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए निमंत्रित किया, लेकिन ईर्ष्यालु जेठानियों ने अपने बच्चों को पहले ही सिखा दिया कि वे भोजन के बाद खटाई जरूर मांगे, ताकि व्रत का उद्यापन सफल न हो सके। लड़कों ने माता की पूजा के बाद खटाई की मांग की। भोली भाली महिला ने उन्हें मिठाई देने की पेशकश की, पर लड़कों ने जिद नहीं छोड़ी। उसने अनजाने में उन्हें पैसे दे दिए ताकि वे बाहर से खटाई खरीद सकें। इस भूल के कारण संतोषी माता रुष्ट हो गईं और अचानक राजा के दूतों ने उसके पति को बंदी बना लिया। वह स्त्री पुनः दुखी होकर माता के मंदिर गई और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। माता ने उसकी सच्ची भक्ति को देखकर उसे माफ कर दिया और उसे आश्वासन दिया कि उसका पति शीघ्र ही मिल जाएगा। वह अगले शुक्रवार को फिर से पूरे विधि विधान के साथ उद्यापन करने के लिए बैठी। इस बार उसने सावधानी बरतते हुए ब्राह्मण के बच्चों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता इस बार पूर्णतः प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अंत में संतोषी माता स्वयं उसके घर की परीक्षा लेने के लिए एक विचित्र और डरावने रूप में पहुंची। उसे देखते ही घर के सभी सदस्य डर गए और उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन वो स्त्री अपनी माता को पहचान गई और उसने साहस के साथ दरवाजे खोल दिए। पूरे परिवार ने माता के चरणों में गिरकर
अपने अज्ञान और किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगी। माता संतोषी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि जो कोई भी इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करेगा, उसे संतोष, सुख और वैभव की प्राप्ति होगी। ये कथा समाप्त होते होते उस परिवार के जीवन में केवल शांति और खुशहाली शेष रह गई और वे सब जीवन भर संतोषी माता की भक्ति में लीन रहे।